हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी रियल वर्किंग ऑफ अ होम बेकरी। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अपनी होम बेकरी रन करती हूँ, तो उसमें मैं किस तरीके से वर्क करती हूँ, कैसे क्या सिस्टम रहता है, सब आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो ये केक जो मैंने बनाया था, ओ माय गॉड, अभी तक का मेरा सबसे सबसे फेवरेट केक और सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग भी मैं इसको बोलूँगी, क्योंकि मैंने खुद ही टाइम लिया था अच्छे से इसको बनाने में, कंप्लीट करने में। तो ये 6 केजी का केक था पाइनएप्पल फ्लेवर में, कृष्णा थीम पे, जिसके मैंने शॉर्ट्स भी अपलोड करे, आपने देखे होंगे ऑब्वियसली। तो आज मैं आप सबको दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे उसके लिए तैयारी की थी। तो मैंने बेसिकली 2 दिन लिए थे पूरे केक को स्क्रैच से बना के एंड तक लेकर के आने में। तो मेरा यही रहता है कि मैं हसल नहीं करती हूँ, मैं अपना पूरा टाइम लेती हूँ उस हिसाब से, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप किसी चीज़ में मेहनत कर रहे हो तो आप उसे अच्छे से टाइम लेके पेशेंस के साथ, चिल काम माइंड के साथ काम करो, रादर देन कि एकदम भड़बड़ाने लगो। तो मैंने 8 जून की स्टार्टिंग, मतलब मॉर्निंग पे ही मैंने सबसे पहले स्पॉन्ज बेक करने के लिए डाल दिया था। बैटर प्रिपेयर कर लिया था। मैंने 6 केजी का बनाया था, तो मैंने 10 इंच के 2 स्पॉन्ज बनाए थे, 8 इंच में भी 2 स्पॉन्ज और 6 इंच में भी 2 स्पॉन्ज, जैसे कि आप देख सकते हैं। ऑयलिंग करके सबसे पहले स्पॉन्ज मैंने बेकिंग में डाल दिया था, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप केक बना रहे हो और आपको अच्छे से वो स्टैग्ड पोजिशन्ड केक चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप स्पॉन्ज को बना के पहले अच्छे से ठंडा हो लेने दो। जितना टाइम लग रहा है आप उसको ठंडा कर लो अच्छे से, तो उसमें क्रम्स भी कम निकलते हैं, प्लस उसको होल्ड वो अच्छे से करता है। तो मैंने सबसे पहले स्पॉन्ज बना के उसे बेकिंग में डाल दिया था। और कहने को तो ये केक मैंने 2 दिन लगाए थे बनाने में, लेकिन उसके अलावा भी बाकी बहुत सारे ऐसे प्रिपरेशन थी जो मैंने बहुत टाइम लेकर के किया था। इस पे प्लान करना, कितना क्या सामान जाएगा, कौन सा सामान कहाँ से लेना है, तो ये सारा प्रिपरेशन मतलब पहले से ही करके रखना होता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे इस टाइप की चीज़ें मिलती हैं कि जिसमें मैं इतना बिजी हो जाऊँ। टायरिंग भी होता है, आप दिन के एंड में बहुत थक भी जाते हो, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन जो मिलता है ना कि भाई कुछ तो किया, चलो। तो जो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं मुझे ऑर्डर देते रहो, ताकि मैं ऐसे ही बिजी रहूँ, मुझे अच्छा भी लगता रहे। एनीवेज, तो सब जब मैंने बैटर पे बना लिया, तो ओहो मैंने फंबल कर दिया। एनीवेज, तो जब मेरा बैटर बन गया, फिर मैंने उसको डिवाइड कर दिया जितने जितने क्वांटिटी के हिसाब से, और फिर मैंने उसको डाल दिया बेकिंग करने के लिए। जब तक केक बेक हो रहा था, तो ऐसा नहीं कि हमें बैठने को मिल जाता है, भाई हम होम बेकर्स हैं, हमें क्लीनिंग भी करनी रहती है, साथ ही साथ कस्टमर को भी बीच बीच में हैंडल करना रहता है। जो कॉल्स आते हैं उन्हें अटेंड करो, फिर उनको देखो। उसके साथ साथ जब तक कि मेरे स्पॉन्जेस बेक हो रहे थे, तो मैंने बड़े बैच में क्रीम को व्हिप कर लिया, और उसके साथ साथ जो जैसे पाइनएप्पल स्लाइस हो गया, क्रश वगैरह, वो सब चीज़ें इकट्ठे करके एक साइड पे रख लेना, क्योंकि हमें साथ साथ ही बहुत सारे काम भी करते रहने होते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी मैं करती जाती हूँ लगातार। एनीवेज़, अभी वापस आते हैं। बहुत से लोगों को अच्छा ये कन्फ्यूजन होता है कि उनका जब वो स्पॉन्ज बेक करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा डोम शेप क्रिएट हो जाता है, तो उसको कैसे अवॉइड करें। सो बेसिकली जब मैं स्पॉन्ज बेक करती हूँ, तो पहली बात तो टेम्परेचर आपको थोड़ा कम रखना है, अराउंड 170-175, उससे ऊपर मत ही जाओ, 170 रखो, ज़्यादा सही है। प्लस आपको, अगर आप ओटीजी में बना रहे हो, तो सिर्फ लोअर रॉड जो होती है उससे ऑन करो, उससे बहुत इवन आपका स्पॉन्ज बेक होता है। तो ये जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने बताया था क्रीम व्हिप होने के लिए रख दी थी। और इसके बाद मैंने दिन शाम में ये सारे केक्स को क्रम कोट करके अच्छे से स्टैक करके रख दिया था ओवरनाइट सेट होने के लिए। फिर नेक्स्ट डे मैंने ये सारे केक की फाइनल फिनिशिंग कर दी। इसके बाद मैंने इसमें, क्योंकि 6 केजी का केक है, तो ऑब्वियस बात है नीचे वाले केक में बहुत ज़्यादा लोड आएगा, और गर्मी का टाइम है तो उसमें तो वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो मैंने लिए प्लास्टिक और वुडन डॉवल्स, और उसको मेजर करके उस हिसाब से मैंने सारे कट कर लिए, जितना भी उसका हाइट था केक के हिसाब से, एकदम बराबरी से रखते हुए। और आप जितने अच्छे से उसको स्टैक करोगे, बाद तक चांसेस हैं कि वो एकदम स्टेबल रहेगा, क्योंकि इसको लेके भी जाना था हमें, तो अच्छे से इसको स्टैकिंग बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सारे डॉवल्स को अच्छे से इंसर्ट किया एक एक करके, और अच्छे से कट वट करके, प्लास्टिक और वुडन मैंने दोनों ही डॉवल्स को इंसर्ट किया है। तो इस तरह से आपको भी करना है अगर आप बड़े केक्स बना रहे हो, तो ये स्टेप बिल्कुल भी मिस मत करना, अदरवाइज़ केक तुरंत ही सिंक कर जाएगा। अब इसके ऊपर मैंने दोनों बाकी स्टैक किया लेयर्स, और इसको आधा मैंने डेकोरेट कर दिया था। फाइनल मैंने जा कर के वेन्यू पे ही उसे डेकोरेट किया था, तो वो तो आपने मेरा देखा ही होगा शॉर्ट्स में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो उसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय।